नमस्ते। तो आज का टॉपिक है कि वो क्या साइंस है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई एंटिटी, सुपरनैचुरल एंटिटी हमारे पीछे बहुत बुरी तरीके से पड़ चुकी है और बहुत ही सीरियस और डेंजर लेवल में पड़ चुकी है। तो इसके बारे में मैं बात करूंगी आज। और मैं ये जो इस टॉपिक में मेनली जो कवर करूंगी, देखो ऐसे तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, लेकिन हम टिपिकली अभी कुछ सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे जो कि थोड़े डेंजरस फॉर्म में जा चुके हैं। वो स्टार्टिंग सिम्टम्स नहीं है, ओके। वो सिम्टम्स ऐसे हैं कि वो डेंजरस फॉर्म्स में जा चुके हैं। तो इसके बारे में जो है हम बात करेंगे, ओके। तो शुरू करते हैं। देखो, अब मैं इसमें एक हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन दे रही हूँ। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि ये ब्लैक मैजिक के बारे में नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है कि किसी इंसान ने तुम पे कोई चीज कर दी, नहीं। कई बार ऐसा होता है कि तुम कहीं गए हो और तुम्हारे साथ भी कुछ चीजें जो हैं वो आ जाती हैं तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे जीवन में, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लड़का हो तो कई बार ऐसा होता है कि कोई दो ऑपोजिट जेंडर की एंटिटी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई और तुम्हारे साथ आना चाह रही है या तुमको ले जाना चाह रही है अपने साथ, यू नो। और ये तुमने फिल्म में भी कई बार देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि फिल्म में जो दिखाते हो बिल्कुल ही झूठ और सब कुछ ड्रामेटिक होता है। ऑफ कोर्स होता है थोड़ा बहुत ड्रामेटिक, बट वो रियल चीज़ों से इंस्पायर्ड होता है। जहाँ पढ़ा होता है, जहाँ कुछ रिसर्च की होती है, उन पॉइंट्स को उठा के उसमें जो है वो दिया जाता है। सो जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सिमिलरली अगर तुम गर्ल हो तो बॉय अट्रैक्ट हो सकता है, फीमेल मतलब ऑपोजिट जेंडर अट्रैक्ट हो सकता है, वो तुम्हारे साथ अपने आप ही आ गया। कहीं भी तुम जा सकते हो फॉर दैट मैटर। इट्स दैट इफ यू गोइंग अलोन, अपने घर से भी कहीं बाहर समटाइम्स, एंड देयर इज अ सुपरनैचुरल कोई एंटिटी सडनली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई या तुम्हारी तरफ उसको खिंचाव हो गया, तो वो तुम्हारे साथ आ जाएगी। उससे किसी इंसान का तुम पे कुछ करने, ब्लैक मैजिक करने से कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं क्लियर कर दूं, ओके। तो पहले तो मैंने ये चीज क्लियर कर दी है इस वीडियो में। अब आ जाओ कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो गया है तो तब तुम्हारे को क्या सिम्टम होंगे। और अब ये सिनेरियो है कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है, ओके, अगर तुम ऑलरेडी मैरिड हो, चाहे तुम मेल हो चाहे तुम फीमेल हो, दोनों को हम कंसिडर करके बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारी शादी हो चुकी है और उसके बाद तुम्हारी तरफ कोई दूसरी एंटिटी अट्रैक्ट हो रही है ऑपोजिट जेंडर की, तो वो क्या साइंस देगी। और हमेशा मैं तुम्हें बोलती हूँ, सब ऑडियंस को बोलती हूँ कि जो एक टारगेट होता है डायरेक्ट, जिसके ऊपर कोई भी वार किया जाता है, और दूसरा टारगेट होता है इनडायरेक्ट, मतलब उस चीज का एक साइड इफेक्ट या उस चीज का एक दूसरा सिनेरियो जो किसी और को भी भुगतना होगा जो तुम्हारे साथ एसोसिएटेड है। और वो कौन होगा? ऑब्वियसली तुम्हारा पार्टनर, क्योंकि हम यहाँ पे उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जिसमें तुम्हारी तरफ कोई अट्रैक्ट होके एंटिटी आई है। तो उसका सबसे पहला मकसद क्या होगा? ऑफ कोर्स पोजेसिवनेस। देखो, हमेशा ये मत सोचो कि इंसानों में ही फीलिंग्स हैं, ओके। जानवरों में भी फीलिंग्स हैं और डिफरेंट डायमेंशन की चीजों में भी फीलिंग्स हैं, फ्रीक्वेंसीज हैं, और इनफैक्ट हमसे कहीं ज्यादा सेंसिटिव फ्रीक्वेंसीज उनकी हैं और सेंस उनकी है, ओके। तो सबसे पहली चीज वो क्या होगी कि तुम्हारे साथ जो भी पार्टनर है उसको तुम्हारे जीवन से हटाने की जो है डिजायर वो सबसे पहले होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ओके, जो उसको तुम्हारे लिए हुई है। तो सबसे बड़ा दुश्मन उसके लिए आज की डेट में कौन है? तुम्हारा पार्टनर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, फॉर दैट मैटर, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, ओके। तो उसका भी जान या उसका भी जो है उतना ही खतरे में सब कुछ सिनेरियो है जितना कि तुम्हारा, इनफैक्ट तुमसे कहीं ज्यादा, ओके। तो पहले तो ये तुम्हें समझना होगा। अब क्या वो साइंस और सिम्टम्स है? देखो, सबसे पहली बात ये है कि तुम जिस भी एरिया में अपने घर के सबसे ज्यादा रहते हो, जैसे हर किसी का एक फेवरेट कॉर्नर होता है अपने घर में, राइट? So that can be your living room, that can be your bedroom, that can be, I don't know, your dining table, your kitchen, whatever. तो जहाँ पे तुम दोनों का सबसे ज्यादा मैक्सिमम टाइम गुजरता है एक साथ, यू नो, क्वालिटी टाइम,
उस एरिया में वो कुछ ऐसे तुम्हें साइंस देंगे विच आर वेरी वेरी ऑब्वियस कि ये कुछ नॉर्मल नहीं हो रहा. ओके तो अभी मैं ये जो भी बात करूंगी वो ये कंसिडर करके सोचना कि ऐसा नहीं कि मैं बात कर रही हूँ तो अरे ऐसा तो नॉर्मल लाइफ में होता है. ऑफ कोर्स होता होगा, जो मैं अभी साइंस बताऊंगी सब कुछ नॉर्मल लाइफ में हो सकता है, बट हम नॉर्मल लाइफ की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, तो ये पॉइंट मत भूलना. सो लाइक आई सेड कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी कमरे में बैठे हो, सडनली तुम्हारी लाइट्स फ्लक्चुएट हो सकती हैं, डिस्टर्बेंसेस अराउंड यू, या लाइट एकदम कंप्लीटली बंद हो सकती है, मतलब जा सकती है. ओके या फिर सडनली तुम्हारा कोई गैजेट, अगर तुम गाने सुन रहे हो या कुछ स्पीकर है वो ब्लास्ट कर सकता है. और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ये कोई हाई वोल्टेज हो गई इस वजह से ऐसा हो गया कि बात हम नहीं कर रहे हैं. ऑफ कोर्स इंसिडेंसेस होते हैं बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज इंसिडेंसेस. ओके वो ब्लास्ट हो सकता है. या फॉर दैट मैटर तुमने अगर अपने पार्टनर के लिए कुछ डिनर बनाया है या कुछ कैंडल लाइट अरेंज करा है, सडनली वो यू नो फ्लिप हो सकता है टेबल से, यू नो थिंग्स लाइक दैट. मतलब तुम्हारे उस पर्टिकुलर टाइम को, उस पर्टिकुलर प्राइवेट टाइम को डिस्टर्ब कैसे किया जा सकता है कि तुम लोग आपस में एक साथ ना रह सको. ऐसे साइंस और सिम्टम्स तुम्हें अपने चारों तरफ दिखाई देंगे. ओके वो कुछ भी हो सकते हैं. अब आ जाओ दूसरे काइंड ऑफ सिम्टम में. ये तो हो गया छोटे सिम्टम्स की, छोटे मतलब इन द सेंस कि ये तुमने फिर भी सुने होंगे शायद. अब ऐसा भी होता है कि जब ये रेशियो बढ़ने लगती है तो जिस कमरे में तुम बैठे हो उसका फर्नीचर भी टूटने लगता है. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम किसी चेयर पे बैठे हो, सडनली उस चेयर का लेग टूट जाएगा. क्या? क्यों? ताकि तुम गिरो, तुम्हें चोट लगे या तुम्हारे पार्टनर को चोट लगे. ओके या फॉर दैट मैटर यहाँ तक देखा है जैसे पैनल्स लगे होते हैं आजकल वॉल्स में, टाइल्स लगी होती हैं आजकल वॉल्स में, इजंट इट? तो सडनली वो क्रैक होने लगता है. तो जैसे अगर तुम बैठे हो विद योर पार्टनर, विद योर नाइस प्राइवेट टाइम दैट यू हैविंग, एंड सडनली अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे तुम्हारी टाइल क्रैक होके तुम्हारे सामने गिर जाए, या तुम बचते बचते बचे हो, तुम्हारे सर पे गिरने वाली थी, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स तुम उस पूरे थॉट प्रोसेस से निकल के तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये तो हम एकदम बचे हैं किसी तरीके से, राइट? और वो टाइम पीरियड डिसॉल्व हो जाएगा, इजंट इट? तो इस तरीके के इंसिडेंसेस भी होते हैं. या फॉर एग्जाम्पल तुम अगर बैठे हो, सडनली तुम्हारी वॉल में क्रैक हो जाएगा या वॉल टूट जाएगी, तुम्हें समझ ही नहीं आएगा. अब मैं ये नहीं कह रही पूरी की पूरी वॉल तुम पे आ जाएगी, नो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कुछ डैमेज वॉल पे तुम्हें दिखाई देगा, या वो हो जाएगा, या तुम्हारी टक्कर लग जाएगी, या अपने आप तुम्हें ऐसा लगेगा कि अरे ये वीक हो गई और इसमें से एक चिप ऑफ हो गया, सम सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉक. यस ऐसा होता है, ब्लॉक्स भी चिप ऑफ होते हैं. बिकॉज वी आर टॉकिंग कि यहाँ पे अगर एंटिटी जो है अग्रेशन दिखा रही है, वो ये दिखा रही है कि मैं गुस्से में हूँ, ये चीज़ मत करो, डू नॉट बी टुगेदर. ओके तभी मैंने कहा कि ये कुछ ऐसे सिम्टम्स है जिसमें वो अपना अग्रेशन तुमको एक्सप्रेस कर रही है, तुम तक पहुंचाना चाह रही है, तुम्हारे पार्टनर को भी नुकसान पहुंचा सकती है. एक्सीडेंट हो सकता है तुम्हारे पार्टनर का, रोज घर में वॉक करते समय पैर स्लिप हो सकता है तुम्हारे पार्टनर का. ये सारी चीजें जो है ये फॉर्म ऑफ अग्रेशन है कि नेगेटिव एनर्जी या कोई एंटिटी ये कर सकती है ताकि वो इंसान तुम्हारी लाइफ से बाहर निकले. ओके जैसे कि मैंने कहा, देयर इज अ सेंस ऑफ पोजेसिवनेस, देयर इज अ सेंस ऑफ कि हम बिल्कुल कैसे हो सकता है कि हम शेयर कर रहे हैं जब हम अट्रैक्टेड हो चुके हैं, ये इंसान बस हमारी तरफ ही हम सोचें. ओके तो ये बहुत डेंजरस लेवल्स हैं. इस तरीके का अग्रेशन, इस तरीके का साइंस देना, ये कोई स्टार्टिंग के साइंस नहीं है. इसका मतलब है कि ये एंटिटी जो है ये डेंजरस है और अब ये सिचुएशन भी डेंजरस हो चुकी है. तो अगर ऐसा कुछ भी तुम देख रहे हो अपनी चारों तरफ, या कोई किसी फ्रेंड ने तुम्हें बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, तो इस वीडियो में मैंने जो बहुत ही प्रैक्टिकल और फैक्चुअल चीज़ें बताई हैं ना, एग्जाम्पल्स जो वाकई में होता है, माइनस द टेक्निकल थिंग्स, वो समझ में नहीं आने वाली. मैं
वो सिम्टम्स बता रही हूँ। जिन लोगों ने ये फेस किया है वो तुरंत इस चीज़ को समझ जाएंगे कि यस, ऐसा हमने महसूस करा है और देखा है। तो इसका डायग्नोस कराओ, हमसे कराओ, कहीं भी और से कराओ, बट गेट दिस डायग्नोस्ड। और इस पे रोक लगानी बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि ये चीज़ और ज़्यादा सीरियस होके लाइफ अटैक में कन्वर्ट हो जाए या कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए जिसको हम वापस नहीं कर सकते। वी कांट टर्न बैक टाइम लाइक वी से। सो ये चीज़ है। तो बस यही मैं इस वीडियो में बताना चाहती थी। और नेक्स्ट वीक अनदर टॉपिक के साथ में आऊँगी। टिल देन, गुड बाय।